वैसे जगह तो सुरंग में फंसे मजदूरों को निकलने के लिए भी कम पड़ रही है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को निकलने के लिए हमारी सारी तकनीक, हमारी सारी जुगाड़बाजियां अब तक फेल हो गई हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि पता चला है कि भारतीय अथॉरिटीज 40 मजदूरों को निकालने के लिए थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट से बात कर रही है, क्योंकि इन दोनों देशों में टनल में लोगों के फंसने के दो बड़े क्राइसिस हुए थे और दोनों ही जगह से रेस्क्यू के बाद लोगों को सकुशल निकाल लिया गया था। कल तक पाइप से खाना पीना पहुंचाने और स्टील की खुली बड़ी पाइपों से मजदूरों को बाहर निकालने का दम भरने वाले हमारे इंजीनियर सफल नहीं रहे। इसीलिए विदेशी थ्योरी पर विचार शुरू हो गया है। पांच साल पहले थाईलैंड की गुफा में 3 किलोमीटर अंदर जूनियर फुटबॉल टीम के 12 बच्चे फंस गए थे। उनके साथ कोच भी थे। चमत्कार ही था कि 17 दिन बाद भी सभी सही सलामत बचा लिए गए। लेकिन क्या उत्तरकाशी में ऐसा होगा? यहाँ 4 दिन से 40 मजदूर तड़प रहे हैं। मशीनें बेकार निकली और सरकार बेपरवाह। जब मजदूरों के परिवार राहत कार्य में लगे अमले से भिड़ रहे थे, तब उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। आदमी क्यों निकलो क्यों ना हमारा कि जितना भी टीम मंगाया कल खाने के लिए आया है, कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ पर दिन से दिन बीते जा रहा, घर से फोन रखी, हाँ मशीन लगाए, कोई मशीन अभी तक कामयाब भी नहीं हुआ है। तो मशीन लगा के रखना चाहिए ना। क्या बोलेंगे हम लोग, बोलिए। संवेदनहीनता की हद इतनी भर नहीं है। जब एक एक सांस के लिए जद्दोजहद हो, ऐसे में जुगाड़ से जिंदगी बचाने के प्लान फेल होते जा रहे हैं। सबसे पहले जेसीबी मशीन लगाई मलबा हटाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ऋषिकेश देहरादून से लोहे के बड़े पाइप मंगाए गए ताकि उनमें बैठाकर मजदूरों को बाहर निकाला जाए। इन्हें पहुंचाने में ही 1 दिन लग गया। इन पाइप को मशीन के साथ फिट करना था। एक पूरा दिन गुजर गया इसी में। बाद में एक्सपर्ट ने कहा कि मशीन की कैपेसिटी 50 मीटर के मलबे को ड्रिल करने की नहीं है, इसलिए मशीन को बाहर निकालना पड़ा। हमारे को सिर्फ 25 से 30 मीटर ड्रिल करना था। इस मशीन की कैपेसिटी 45 मीटर है, तो इसलिए इसको लाया गया। 45 मीटर कैपेसिटी की मशीन को 25 मीटर होल ड्रिल करने के लिए लाया गया था। ऐसा नहीं था कि अंडर कैपेसिटी नहीं लाया गया उसको। उस वक्त आप ये कह रहे हैं जो मलबा गिरा था 25 से 30 मीटर के आसपास का ही था, इसलिए आपने 45 मीटर जिसकी कैपेसिटी है उस मशीन को लगाया। लेकिन अब मलबा कितना, क्या ज्यादा बढ़ गया? अब 70 मीटर हो गया है। मशीन को टनल तक पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130J सुपर हरकुलस की मदद ली गई। मशीन लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना। अब अगर ये मशीन भी फेल हो गई तो फिर नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स के भरोसे होगा रेस्क्यू। उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को निकालने की कवायद लगातार चल रही है। इस वक्त वो मशीन अब यहाँ पहुंच गई है जिस मशीन का इंतजार सुबह से किया जा रहा है। आप वो देख रहे हैं सामने, दिल्ली से ये मशीन यहाँ लाई गई है। काफी आधुनिक मशीन ये मानी जा रही है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 70 मीटर तक ड्रिल कर सकती है, उससे ज्यादा भी ड्रिल कर सकती है। और जो उसकी चौड़ाई है वो भी पहले जो मशीन ड्रिल करी थी उससे ज्यादा चौड़ाई है। यानी कि जिन पाइप को लगाया जाना है, जो चौड़े पाइप आप देख रहे हैं 900 mm के सामने रखे हुए हैं, उन पाइप को जितनी चौड़ाई चाहिए ये उतनी चौड़ाई में ड्रिल करेगा। और 70 मीटर इसलिए जरूरी है क्योंकि 70 मीटर मलबा गिर चुका है और 70 मीटर मलबे को छेदना है, इसलिए इस ड्रिल मशीन को लाया गया है। सवाल इसी अप्रोच का है, क्या जो मशीन अब मंगाई गई वो पहले नहीं आ सकती थी? क्या पहले ही ये सारे इंतजाम नहीं होने चाहिए थे? क्यों देर पर देर की जा रही है? पहले ही 5 दिन गुजर चुके हैं, अब और कितनी देर लगेगी? इस पर जो जवाब आया वो और भी हैरान करने वाला था। मैं सोचता हूँ 24 से 36 घंटे तो फिर भी लगेंगे पूरी तरह से ड्रिल कर। हाँ, क्योंकि ड्रिल की लेंथ बढ़ गई ना साहब, 70 मीटर हो गई। 24 से 36 घंटे ड्रिल करने में, उसके बाद पाइप फिट करने में कितना वक्त लगेगा? पाइप 7-7 फिट होता है, सेमिटेनियस। 1 मीटर ड्रिल होगा तो 1 मीटर पाइप अंदर 4 से 6 घंटे बढ़ सकते हैं। इंतजार थोड़ा ज्यादा और है। ज्यादा तो है, लेकिन प्रभु से उनकी कुशलता का। मैं तो जैन धर्म का पालन करता हूँ साहब। 108 दिन तक व्यक्ति मर ही नहीं सकता। जैन साहब, आप इंजीनियर हैं, ज्योतिषी या डॉक्टर नहीं। आप तो ये बताइए कि आपके ड्रिलिंग के काम से लाचार और बेबस मजदूरों को बाहर निकालने का क्या फार्मूला है?
आस्था का पेंच फंसाकर आप अपने काम से यूं बच नहीं सकते। 4 दिन हो गए, उत्तरकाशी में हो क्या रहा है, सुरंग कैसे धंसी, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको इसलिए बताना समझाना जरूरी है जिन लोगों को ये पूरा घटनाक्रम नहीं पता है, खासकर उनको। ब्रह्मखाल से यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन सुबह 4 बजे सिल्क्यारा की तरफ सुरंग धंस गई। 45 में से 5 मजदूर भागकर बाहर आ गए, जबकि 40 अंदर ही रह गए। उस वक्त शिफ्ट चेंज हो रही थी, मॉर्निंग और नाइट वालों की। मजदूर इस सुरंग से 250 मीटर अंदर फंसे हुए हैं। यहां मुंह है, 250 मीटर अंदर फंसे हुए हैं। 200 मीटर का रास्ता क्लियर है, 200 मीटर तक क्लियर है। 50 मीटर के सेक्शन में मलबा है, 50 मीटर का एरिया मलबे से भर गया है और मजदूर उसके पिछली साइड है। मजदूरों को पानी और खाने पीने का सामान पाइप के जरिए पहुंचाया जा रहा है। इन सभी की अपने रिश्तेदारों से बात भी करवाई जा रही है, अच्छी बात है। एक्सपर्ट कहते हैं कि मौजूदा मशीन मलबा हटाने में फेल हो गई। लोहे के पाइप नई मशीन के साथ फिट होकर अंदर जाने थे। इसके लिए 25 टन वजनी हैवी इक्विपमेंट वहां लाए गए। मशीन से हर घंटे 5 मीटर मलबा निकाला जाएगा। अगर मलबा लगातार गिर रहा है तो तकरीबन 70 मीटर ड्रिलिंग होनी चाहिए। साथ साथ पाइप भी उसमें लगाते जाते रहेंगे, जैसे जैसे ड्रिल होगी पाइप पीछे पीछे उसको कवर करेंगे। इसीलिए रेस्क्यू 2 दिन और चलेगा। इन बातों को सुनकर अब लोगों के सब्र का बांध, खासकर जो उनके परिवार के हैं, उनके सब्र का बांध जवाब दे रहा है। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि इस बचाव कार्य में अपना पूरा सहयोग हम दें और किसी भी प्रकार का जो सहयोग यहाँ पे अपेक्षित है या मांगा जा रहा है वो तुरंत उसकी व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। जो बचाव कार्य है इसमें विभिन्न स्तर के जो या विभिन्न संस्थाओं के जो विशेषज्ञ हैं उनके इनपुट्स लिए जा रहे हैं लगातार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी प्रकार की कोई कमी रखी जा रही है, बस जो एक्सपर्ट एडवाइस है, जो बेस्ट ओपिनियन निकल के आती है उसके अनुरूप ही कार्य सभी हो रहे हैं। डीएम साहब, कमी सिर्फ रिजल्ट की है, यानी खेल अभी भी उम्मीद, आस और संभावनाओं का ही चल रहा है। कोई कंक्रीट थ्योरी नहीं है, कोई कंक्रीट प्लान नहीं है हमारे पास। हम चांद पर पहुंच गए लेकिन सुरंग के उस पार नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा निवेदन है, सरकारों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चुनौतियां जो सुरंग वाली हैं, इनको पार पाने के लिए ठोस रणनीति बनाना भी बहुत जरूरी है, वरना परेशान होकर ऐसे ढीले सिस्टम के खिलाफ लोग कोर्ट जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।